तो हेलो बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में क्या देख चुके हैं? एसिड हैलाइड। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले एसिड अनहाइड्राइड। छोटा सा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम रिएक्शन हम कहीं ना कहीं और भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला है एसिड अनहाइड्राइड। राइट। एसिड अनहाइड्राइड यानी जनरल स्ट्रक्चर इसका होता है RCOOCOR। इसकी नेमिंग आइसोमेरिज्म, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। हम सेपरेटली डिफरेंट टॉपिक लेकर के उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी को याद करिए। तो वहां पर क्या किया था हमने? RCOOH के 2 मोल लिए थे, उसको हीट किया था। किसके साथ हीट किया था? P2O5 के साथ हीट किया था। तो हीट करने पर यहां मिला था RC डबल बॉन्ड O और O प्लस वाटर बाहर, अनहाइड्राइड मिला था। तो एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, वो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देख चुके हैं। कौन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? जिसमें COOH ग्रुप अलग अलग कार्बन से अटैच हो। इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। तो इसको P2O5 के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए तो सक्सिनिक अनहाइड्राइड मिला था। ये रिएक्शन भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लस H2O डिहाइड्रेशन। ठीक। अगर यहां पर एक CH2 और बढ़ा दिया जाए, CH2 एक CH2 और बढ़ा दें और इसको हीट करिए, किसके साथ? P2O5 के साथ हीट करिए तो वाटर बाहर निकल जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर मिलेगी, इस 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। एक कम हो गया कार्बन, और C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि मैलिक अनहाइड्राइड, मैलेइक स्पेलिंग में ध्यान रखना, फ्यूमेरिक एसिड नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि उसमें दोनों COOH अपोजिट होते हैं। तो सेम पोजीशन पर चाहिए तो ही मिलेगा। COCO और O, मैलेइक अनहाइड्राइड, ये मिल जाता है। साथ में क्या बाहर निकल रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा था फ्यूमेरिक एसिड उससे नहीं बनता है। थैलिक एसिड से क्या बना था हमारा? थैलिक अनहाइड्राइड बना था। थैलिक एसिड, इसका नेम है थैलिक एसिड। इसको हीट करिए P2O5 के साथ, तो थैलिक अनहाइड्राइड। अगर थैलिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन हम फिनॉल से करा दें तो मालूम क्या मिलता है? एक इंडिकेटर मिलता है। कौन सा? फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। नेक्स्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एसिड की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करा दीजिए, प्रेजेंस पिरिडीन। पिरिडीन क्यों लिया? क्योंकि यहां पर जो निकलने वाला HCl है वो पिरिडीन के साथ में सॉल्ट बना लेगा। या फिर RCOCl की रिएक्शन RCOONA के साथ कराई, इसको हीट कर दीजिए तो हीट करने पर भी वापस से ही मिल जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी बहुत इजी है। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन कौन सी होती है इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसके अंदर होती हैं। तो इसमें देखिए अनहाइड्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करिए, यानी हाइड्रोलिसिस, तो ये यहां आएगा, ये इधर जाएगा, ये वापस लौटेगा, तो ये बाहर हो जाएगा। ये बाहर हो जाएगा तो ये फाइनली क्या बनेगा, RCOOH प्लस RCOOH, ये बन जाएगा, राइट। दूसरी अल्कलाइन मीडियम में कराइए इसका हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे कुछ नहीं बनना, तो यही है बस, उसका सॉल्ट मिलेगा, यानी एनायनिक फॉर्म में। अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, RCOOCOR R-OH, इसके साथ रिएक्शन कराइए। किसी पर भी अटैक करा दीजिए, इधर गया तो ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट बना देना। फिर जब ये नेगेटिव वापस से लौट करके आएगा तो ये बाहर हो गया, तो बन जाएगा RCOO R- प्लस RCOOH, यानी ईस्टर बन गया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए, RC+OC+R, सिमिलर रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, जाने के बाद वापस लौटेगा तो इधर आ जाएगा, तो RCONH2 प्लस क्या बना, RCOO माइनस, लेकिन अमोनिया है, अमोनिया एक्सेस में है, तो ये अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। फिफ्थ RCOOCOR, इसकी रिएक्शन अमीन के साथ कराइए, R-NH2, रिएक्शन वैसी की वैसी होगी, इधर गया, इधर आया, वापस लौटेगा, ओपनिंग होगी, तो RCONH R- सब्सटीट्यूटेड अमाइड प्लस RCOO माइनस NH3R प्लस, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है उसको देख लें। रिडक्शन, तो रिडक्शन में RCOOCOR, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन पर अल्कोहल देता है, RCH2OH प्लस RCH2OH, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। RCO होल ट्वाइसो किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, तो ये असाइल डेरिवेटिव मिल जाएगा, साथ में बनेगा RCOOH। ठीक, तो इस टाइप की रिएक्शन हमने काफी देखी है। बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन क्या कहलाते हैं, यहां पर C6H5CO होल ट्वाइस O ले लीजिए, सिमिलर कंडीशन में इसको हीट करिए तो मिल जाएगा बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन या बेंजोइलेशन कहलाता है। ठीक, क्लियर। अगर यहां पर हम साइक्लिक अनहाइड्राइड ले लें तो ये सब के सब सारी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखेंगे। यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो उस कार्बन से आप इसको अटैच करा दीजिए, यहां पर आ जाएगा O और OH। अब आगे भी रिएक्शन हो सकती है अगर कुछ और आगे भी कंडीशन दे रखी है तो। और देखिए थैलिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराइए,
अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। मैकेनिज्म इसकी कहां पर है, ये हो गया और यहां से ना 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 ना, हाँ सही है सही है सही है, ये हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका COOH। ध्यान दे, अगर मैं इसको SOCl2 से ट्रीट कर दूं, SOCl2 से ट्रीट कर दूं तो ये बन जाएगा, यहां पर ही बन जाएगा COCl, फिर वापस से अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दूं तो फिर क्या मिलेगा, यहां से भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। आगे बढ़ूं, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दूं, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दें, ये बन गया, राइट। अगर सल्फर के साथ हीट कर दें तो डिहाइड्रोजनेशन होकर के ये रिंग भी, बीच वाली रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी। ये क्या बन गया, एंथ्रासीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विथ PCl5, विथ PCl5। PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, RCOOCOR, PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, हीट करिए इसको, तो क्या करें, यहां से ब्रेक कर दो इसको, एक Cl यहां लगा दो, RC डबल बॉन्ड Cl, यहां से ब्रेक कर दो, एक Cl यहां लगा दो, इसको मैंने R' ले लिया, R'COCl प्लस जो ऑक्सीजन निकला है वो बना लेगा POCl3। नेक्स्ट है विथ ड्राई HCl, विथ ड्राई HCl, तो RCO OCO R' इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराइए, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बन जाएगा RCOCl प्लस R' COOH। नेक्स्ट रिएक्शन विथ ईथर, ईथर के साथ रिएक्शन देखिए, RCOO COOR, और ईथर के साथ रिएक्शन करा रहा है ROR, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या बन जाता है, यहां पर R C डबल बॉन्ड O, इसको मैं R' कर लेता हूं, तो RC डबल O R' प्लस RC डबल O R', ठीक, ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर, यानी इसमें नहीं नहीं ऐसा लिखें इसको, एक बार OR' के साथ ऑक्सीजन है, एक बार इसमें किसके साथ लगा दीजिए, R'COOR, राइट। ये प्रोडक्ट बन गया किसके साथ, ईथर के साथ। तो सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, विथ अल्डिहाइड क्या देता है, जेम डाई ईस्टर देता है, गिव्स जेम डाई ईस्टर, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराइए CH3 COO COCH3 के साथ, तो यहां मिलता है CH3CH, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ एक COCH3, ठीक है, और कार्बन के साथ OCOCH3, OCOCH,
हाँ, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी, करेक्शन कर ले इसमें। ये देखिए, यहाँ हो गया अपना CH। अब क्या है, यहाँ पर एक O है, एक वैलेंसी फ्री हो गई। O के साथ क्या जुड़ गया यहाँ पर, COCH3। और यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, OCOCH3। नाम है इथाइलिडीन डाई इथाइलिडीन एसीटेट। ठीक। इसके अलावा पर्किन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कहां पढ़ चुके हैं हमें, एल्डिहाइड कीटोन में। क्लियर। तो यहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहां तक हमें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसका एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, यहाँ OH है, यहाँ COOH है, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराइए pyridine के प्रेजेंस में, तो एसिटाइलेशन हो जाता है इसका। कहां पर, OH ग्रुप पर, और जो कुछ बनता है उसे हम कहते हैं एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक। तो एसिटाइल सैलिसिलिक को हम कहते हैं एस्पिरिन। ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या था हमारा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट मेंबर लेते हैं अमाइड। अमाइड के बाद एक और बचेगा, कौन सा, ईस्टर। तो नेक्स्ट मेंबर है अमाइड। अमाइड यानी RCONH2। फर्स्ट प्रिपरेशन, वैसे प्रिपरेशन सारी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए, तो पहले तो अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। अब इस अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या मिलता है, अमाइड प्लस वाटर। राइट। दूसरी मेथड, RCOCl की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए, तो RCONH2 प्लस HCl, यहां भी क्या मिलता है, अमाइड। थर्ड, ईस्टर की रिएक्शन कराइए अमोनिया के साथ, तो RCONH2 प्लस R-OH, यानी फिर से अमाइड मिला। वो अभी अनहाइड्राइड की रिएक्शन भी हमने कराई थी, RCOOR, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई एक्सिस में, RCONH2 प्लस RCOONH4 प्लस, ये भी अमाइड बन गया। राइट। या फिर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं साइनाइड का, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर ये भी हम डिस्कस कर चुके, कहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर भी हमें क्या मिलता है, अमाइड। राइट। अमीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं हम, या फिर हम सॉल्ट को, जैसे अमोनियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनियम सॉल्ट है, उसको हीट कर दें, तो उसके हीटिंग पर भी हमें मिलता है अमाइड प्लस H2O। क्लियर। अब सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कैसे बनाना है, वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा
कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया की रिएक्शन कराई थी, तो वहां पर भी बहुत सारी रिएक्शंस हमने अलग अलग और भी देखी थी, तो उनको वापस से आप रिवाइज कर लेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस। तो एसिड डेरिवेटिव में से आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस कराइए, फाइनली एसिड ही बनता है, RCONH2। अब इसका भी हाइड्रोलिसिस दो तरीके से करा सकते हैं, या तो एसिडिक मीडियम में या फिर अल्काइन मीडियम में। एसिडिक मीडियम में RCOOH प्लस NH4 प्लस ये मिलेगा, क्योंकि एसिड है तो जो बनेगा अमोनिया वो सॉल्ट बना लेगा। बेसिक मीडियम में जो एसिड यहां पर बनना था वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, प्लस NH3 मिलेगा। ठीक, सेकेंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में RCONH2 की रिएक्शन P2O5 के साथ कराइए, या P2O5 के साथ हीट करिए, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर SOCl2 भी ले सकते हैं, या फिर POCl3 के साथ हीट करिए। ये रिएजेंट ध्यान रखिएगा, तो RCN प्लस H2O मिलेगा, साइनाइड मिलेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराइए। नाइट्रस एसिड यानी HONO, तो HONO के साथ कराओगे तो वाटर अलग, नाइट्रोजन अलग, और बन जाएगा RCOOH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। ठीक, मैकेनिज्म की हमें जरूरत नहीं है, डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू मैकेनिज्म होती है। जब आप डाइल्यूटाइजेशन देखेंगे तो डाइल्यूटाइजेशन की मैकेनिज्म में पहले ए मिलेगा यहाँ पर NH2 ग्रुप्स के साथ, ए मिलेगा जो हाइड्रोलिसिस पर क्या देगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, RCOOH दे देगा। नेक्स्ट इसका रिडक्शन, तो रिडक्शन पर अमाइड क्या देगा, ये दे देगा RCH2NH2। तो यहां पर रिएजेंट हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, सोडियम अल्कोहल ले लीजिए, या फिर बोरॉन ले लीजिए। तो CO ग्रुप यहां पर CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इतनी रिएक्शनें क्लियर हो गई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद एक रिएक्शन और, ये थोड़ा सा एसिडिक भी होता है, क्योंकि H निकलने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर सकता है, इसलिए सोडियम के साथ भी रिएक्शन शो करता है, और सोडियम के साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन हाफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक नेमिंग रिएक्शन हो गई, हाफमैन रीअरेंजमेंट बोल दीजिए, या फिर हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बोल दीजिए। ये एक्चुअल में क्या डिसेंडिंग ऑफ सीरीज है। इसमें क्या होता है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइए, NaOH के 4 मोल लगते हैं, ये भी पूछा जा चुका है कितने मोल यहां पर यूज होते हैं।
तो 1 कार्बन लेस अमीन यहां पर बनता है, प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। डिग्रेडेशन है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कम मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डिग्रेडेशन। तो अब इसकी मैकेनिज्म तभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो Br2 प्लस NaOH है, Br2 प्लस NaOH ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते हैं NaBr प्लस NaOBr साथ में H2O। तो NaOBr दिया हुआ है, तो NaOBr का मतलब यहां पर Br2 और NaOH से ही आया हुआ है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन ले लें, pH COOH CH3H, मुझे बताइए SOCl2 के साथ रिएक्शन हुई तो क्या मिलेगा। इसकी स्टोइकियोमेट्री यहां पर अफेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि केरल कार्बन अफेक्ट नहीं हो रहा है। अब अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएं तो क्या होगा, वहां से COCl की जगह पर आ जाएगा CONH2। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर NaOBr के साथ रिएक्शन कराएं, NaOBr के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये CO कम हो गया, ये कार्बन कम हो गया, और यहां पर जो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी भी अफेक्ट नहीं हुई है, ये वैसे की ही वैसी रहती है। ठीक, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। यहां पर मैंने मिथॉक्सी ग्रुप अटैच कर दिया है। अब इसकी रिएक्शन कराइए, Br2 प्लस KOH ऐसा भी दिया हो सकता है, या फिर KOBr ऐसा भी हो सकता है। कितना इजी लग रहा है कि CO उड़ाना है, लेकिन जब मैकेनिज्म देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि जरूरी नहीं है जो हाइड्रोजन है यही वाले हाइड्रोजन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं वो वही वाले हाइड्रोजन हो, वो और दूसरे भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो अब देखिए कैसे हो सकते हैं, उस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा मैकेनिज्म को। RCO NH2 बेस के प्रेजेंस में EH पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां आया तो बन गया RCO NH माइनस, एक लोन पेयर पहले से ही है। अब ये अटैक करेगा Br पर, जैसे Br2 इसके पास आएगा तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, तो इस पर अटैक करेगा तो Br माइनस बाहर हो गया। तो अब बना RC डबल बॉन्ड O NH Br। क्वेश्चन ऐसा ही पूछते कि बीच में क्या क्या बनता है, तो देखिए एक ये भी बना है। अब ध्यान देना, हाफमैन ब्रोमाइड कौन कौन दे सकता है, यहां पर नाइट्रोजन के पास है तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो, या फिर NH और Br हो तो भी दे सकता है। अब फिर से OH माइनस एक H पर अटैक करेगा, यानी हमें यहां पर या तो 2 नाइट्रोजन से अटैच H चाहिए, या फिर एक हेलोजन भी अटैच हो, तब भी ये रिएक्शन दे देगा। और ये Br, और एक इसके पास एक लोन पेयर तो अभी भी है। अब इसके बाद आती है इसमें स्लो स्टेप। स्लो स्टेप यानी RDS। RDS में क्या होगा,
ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये इधर अटैक कर देगा, ये इधर अटैक करेगा तो ये Br माइनस बाहर हो गया। ओहो हो, ये जो कंपाउंड बना है ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है जो 2 हाइड्रोजन अटैच थे, वो हाइड्रोजन तो यहाँ क्या हो गए, कबूतर हो गए ना। अब यहाँ पर कौन से हाइड्रोजन आएंगे वो डिपेंड करता है मीडियम पर, कि मीडियम क्या है। तो RnCO का भविष्य आगे क्या होगा तो वो तो हम देख ही चुके हैं, Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इससे आगे क्या मिलेगा, अगर यहां पर H2O है तो ये बन जाएगा RnH2, क्योंकि RnCO के आगे की मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहां पर D2O है तो बन जाएगा RnD2, लिया था NH2 बना D2, ठीक। अगर यहां पर RnH2 है, RnH2 है तो अब सोचिए यहां क्या बनना चाहिए, सोचो सोचो, पढ़ चुके हैं ये, एक बार नहीं 3 बार पढ़ चुके हैं, दिमाग लगाइए क्या बनना चाहिए, याद आ गया, नहीं आया। RnH2 के साथ इसको डैश कर देता हूं, ये बन जाएगा RnH C डबल बॉन्ड O NH R डैश। क्लियर। यहां अल्कोहल ले लीजिए तो RnH CO OR डैश बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड काफी कुछ पॉइंट्स हैं, हमने बहुत इजीली में इसको देख लिया। तो एक्चुअल में ऐसा ही हो जाता है क्या, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं रहती क्या, होगी होगी होगी, क्या होगी, देखिए कुछ पॉइंट्स 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 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट amine is obtained with 1 carbon less than parent compound। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वहां पर जो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन हमने देखा था, कैसा माइग्रेशन देखा था, उस स्टेप भर को मैं अब वापस से ले रहा हूं। RC यहां माइनस था, या लोन पेयर पहले से एक थी, और Br, यही स्टेप क्या है हमारी, सिलो स्टेप यानी RDS। R जब यहां पर अटैक करता है तो इधर आया, Br बाहर गया, ठीक। तो इस कार्बन के पास तो एग्जिट डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड और आया, कार्बन से R यहां जाएगा, नाइट्रोजन के पास आएगा, Br जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल R के पास पॉजिटिव चार्ज, ट्रांजिशन स्टेट भी मिलती है, जो फाइनली R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, यहां पर कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। क्या मतलब इसका, जैसे कि एग्जांपल ले लें, यहां पर देखिए
C डबल बॉन्ड ओ NH2, और यहां मैंने एक ड्यूटेरियम लगा दिया, और दूसरा लिया मैंने C डबल बॉन्ड ओ NH2, और नाइट्रोजन मैंने लेबल्ड ले लिया है। अब इसकी रिएक्शन कराइए, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराइए, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? मीडियम में मैंने वाटर ले रखा है, यहाँ D का D रहेगा, यहाँ सीधा सीधा NH2 आ गया जिस पर ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर सीधा सीधा नाइट्रोजन स्टार वाला आ गया, लेवल वाला। ये दोनों मिलते हैं। अगर हम सोचें कि ऐसा उल्टा हो जाए कि ड्यूटेरियम के पास स्टार वाला नाइट्रोजन आएगा और इसके पास एक सिंपल नाइट्रोजन, ये दोनों प्रोडक्ट यहां पर नहीं मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, RDS यानी स्लो स्टेप क्या है? इंट्रामोलिक्यूलर माइग्रेशन। किसका? ऑफ अल्काइल ग्रुप। इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, जब इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन अकर्स विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। माइग्रेशन अकर्स विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक। when a chiral carbon, when a chiral group माइग्रेट। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन ले लें, कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन है, फिनाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, CONH2। अब इसकी रिएक्शन Br2 प्लस NOH के साथ कराइए, तो यहां पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अफेक्ट नहीं होती है। ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस Na2 CO3 प्लस H2O। बैलेंस कर लो ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लें। गलत बन गया। H C डबल बॉन्ड O NH2, Br2 प्लस NOH के साथ रिएक्शन कराइए, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अफेक्ट नहीं होती है। H ऐसा ही रहेगा और यहां पर NH2 आ जाएगा। राइट, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक पॉइंट और ले लें इसमें। कौन से नंबर का पॉइंट था? फिफ्थ, 6 नंबर। कौन से अमाइड एक रिएक्शन देते हैं? ए वाला देगा, यहां पर चाहे तो ND2 ले लीजिए, बिल्कुल देगा। आप चाहे तो एक H ले लो, एक D ले लो, बिल्कुल देगा। ट्रीटियम ले लो अगर पॉसिबल है तो ये भी देगा, नो प्रॉब्लम। और तो और यहां पर एक आप हेलोजन भी लगा दीजिए तब भी देगा, ब्रोमीन लगा दें। लेकिन अगर आप यहां दोनों ही ब्रोमीन लगा देंगे तो ये नहीं देगा, या फिर आप यहां पर एक H लेके R लगा देंगे तो भी नहीं देगा, या फिर यहां पर 2 R लगा देंगे तो भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मैकेनिज्म में देखो,
मैकेनिज्म में क्या क्या बना था, देखो NH2 है, एक H OH को अटैक करने के लिए एक H तो हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है, एक H ले लिया यहाँ पर, वो साथ में एक Br भी लगाओ, मतलब ये बन गया। अगर हम अल्काइल ग्रुप लगा देते तो दूसरा हाइड्रोजन फिर कैसे हटता, समझ गए। अब ये पूछ सकते बीच में क्या क्या बनता है, तो RCONH Br भी बनता है, RnCO भी बनता है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो बनते ही बनते हैं, तो ऐसा भी इसमें क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक, मुझे बताइए क्या ये देगा क्या, C डबल बॉन्डो और NH, ये देगा क्या। सर आपने बोला 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां तो एक ही है भाई, लोगों टिक लगाई दिया है मैंने, यानी आप समझ गए क्या देगा, देगा। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या ये देगा, थैलिमाइड, NH, ये भी देगा। तो अब देगा तो क्या देगा, देगा, लेकिन क्या देगा, तो क्या देगा, तो इसकी भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर ये डायमाइड, अगर ये 2 CO के बीच में NH ग्रुप हो तो फिर कैसे देगा। तो पहले तो हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, डबल बॉन्डो NH, इसकी रिएक्शन Br2 प्लस KOH के साथ कराइए। तो रिएक्शन जब ये कराओगे तो मिलेगा C डबल बॉन्डो O माइनस K प्लस और NH2। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बस हो गया। दूसरा देखिए, डबल बॉन्डो NH, इसकी रिएक्शन कराइए Br2 प्लस KOH। सर ये तो हमने उसमें थैलेमाइड में पढ़ी, गैब्रियल थैलेमाइड, बालक ये भी देगा, क्या मिलेगा, एक तरफ NH2, एक तरफ C डबल और O माइनस और K प्लस। ठीक, चलिए इसमें से किसी एक की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए, वीडियो बंद है, चालू कर भाई, चालू हो जा, खुल जा सिम सिम, हाँ हो गया चालू। अब इसको देखिए, डबल बॉन्डो और NH, इसका नाम है सक्सीनामाइड, पहली स्टेप तो मालूम है, OH माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो डबल बॉन्डो एन पर एक लोन पेयर पहले से थी, एक माइनस चार्ज और आ गया है। अब यहां देखिए Br पर अटैक करेगा, तो इस Br पर थोड़ा सा पास में नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, दूर वाले पर नेगेटिव, इस पर अटैक करेगा तो Br भाई बाहर हो गए, Br माइनस बाहर, क्या बना, डबल बॉन्डो N और Br, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड बना। अब आगे अब क्या होगा, तो OH माइनस अटैक करेगा किसी एक कार्बन पर। अब सर अगर यहाँ पर मान लो कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और अटैच होता, यहाँ कुछ और ग्रुप होता, तो यहाँ कुछ और होता, तो फिर क्या होता, तो OH कहाँ अटैक करता, वहां अटैक करता जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा हो, समझ गए। हाँ, एक कुछ अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ले लें। चलिए तो ये चला गया, ये बन गया O पर माइनस डबल बॉन्ड O और NBr,
यहां पर आ गया OH, लेकिन हमें तो मालूम है कहानी, क्या कहानी मालूम है? सिंगम रिटर्न। ये आएगा इधर तो रिंग ओपनिंग होगी, ये रिंग की ओपनिंग हो गई, रिंग की ओपनिंग हो गई तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए, एंड Br माइनस, ये बन गया COOH। क्लियर? लेकिन मेरे ऊपर माइनस एक कैसे हो सकता है? तो इसमें से H प्लस को ये बाहर निकालेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया है, तो ये हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो C डबल बॉन्डो O माइनस डबल बॉन्डो, यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गए, NHBr। क्लियर? क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब अगली स्टेप में क्या होता है? OH माइनस इस H पर फिर से अटैक करेगा, जब फिर से अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और N पर एक माइनस आ गई, एक लोन पेयर से पहले ही सी थी। हो, अब होगा इसमें RDS, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन। तो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन में अब देखिए, अब टेंशन वाला काम लग रहा होगा कि सर अब कैसे माइग्रेशन करें, इसको इधर लाएंगे तो ये वाला कार्बन यहां से उठ करके कहाँ जाएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इतना बड़ा ग्रुप यहां से लेकर के कैसे आए? अरे तो भाई उसको मत लेकर के आओ, नाइट्रोजन को वहां बिठा दो। हो गया नहीं जी? किसको बिठा दो? नाइट्रोजन को बिठा दो, वहां पर नाइट्रोजन को बिठा दो। तो C डबल बॉन्ड O माइनस, हाँ, ये कार्बन के बाद जो CO यहां पर किसको बिठा दिया हमने? नाइट्रोजन को, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। राइट, अब इसकी आगे कहानी तो मालूम है NCO की, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हाइड्रोलिसिस कर ही रहे, ठीक है ना? OH माइनस अटैक करेगा, ठीक, तो अब रिएक्शन होगी तो अब बन जाएगा आपका C डबल O और यहाँ O माइनस, अल्कलाइन मीडियम है यहाँ पर, तो ये आ गया NH2, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन, डबल बॉन्ड O और NH, अब यहां पर ले लिया मैंने NO2। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन कराइए Br2 प्लस KOH के साथ। तो अब इसमें देखिए, शॉर्ट में डायरेक्ट लिखेंगे हम, OH ने जिस कार्बन पर अटैक किया था वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? C डबल O माइनस में, दूसरा वाला कार्बन से अटैच हो गया NH2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब मुझे बताइए यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब जब डायरेक्ट पे जाएं, क्योंकि OH माइनस कहां अटैक करने वाला है? कहां अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। किस वाले कार्बन पर? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बना लेगा C डबल O ग्रुप। तो अब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, आप मैकेनिज्म लिख करके करिएगा। तो ये कार्बन यहाँ तो आ गया C, यहाँ तो आ गया NH2 और NO2 और ये वाला कार्बन हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस। करेक्ट 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 करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और कहानी खत्म करते हैं। CONH2 CO। अब बात समझ में आ गई होगी, अब बात समझ में आ गई। Br2 प्लस KOH के साथ बिल्कुल सेम मैनर में हमें रिएक्शन करानी है। तो अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पहले H बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर NBr हो जाएगा, फिर OH यहाँ पर कहीं भी अटैक करेगा, वापस लौटेगा, तो रिंग ओपनिंग होगी। रिंग ओपनिंग के बाद RDS स्टेप आएगी, तो RDS स्टेप आएगी तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं हो गया, C डबल O माइनस और यहाँ आ गया NH2। ध्यान रखना यहाँ पर मीडियम में अगर प्रोटॉन है तो H2 मतलब
हाइड्रोजन है तो ही H2 और ड्यूटेरियम है तो ND2। लेकिन 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 अगर ये देखिए CONH, सर आपने तो वही बना दिया, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब मैं NO2 कहाँ ले लूं, यहां ले लेता हूं। अब यहां NO2 लेता हूं तो देखो इसकी आर्थो पोजीशन पर है, आर्थो पोजीशन पर है तो इसमें -R इफेक्ट भी होगा, -I इफेक्ट तो ही है। अब इस कंडीशन में ये क्या बनाने वाला है, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा NO2, ये तो कन्वर्ट होगा COO- में और ये बना लेगा NH2, ये बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो यहां पर ये अपना चैप्टर ये वाला अमाइड वाला भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब बचा अपना ईस्टर। तो ईस्टर में एक तो कौन कौन सी रिएक्शन ईस्टर में, एक तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में कभी आपने सुना नहीं होगा, अब मैं पढ़ाऊंगा BAL1 मैकेनिज्म, BAL2 मैकेनिज्म, ये क्या होता है, AAC1 मैकेनिज्म, AAC2 मैकेनिज्म, ठीक, BAC1 मैकेनिज्म, BAC2 मैकेनिज्म, किलेजन कंडेंसेशन, डिकमैन मैकेनिज्म, ये सब चीजें ईस्टर में आने वाली। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर तो वो एक सेपरेट उसमें आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का एक लेक्चर बचा है और यहाँ पर आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव वाला पार्ट भी आपका क्लोज हो गया है। और आइसोसाइनेट का मैंने हाइड्रोलिसिस की वापस से मैकेनिज्म है नहीं लिखी है, क्योंकि पिछले लेक्चर में बार बार मैं लिख चुका हूं। अमीन में देखिए, अमीन की प्रिपरेशन है, तो अमीन में जब हम बात करेंगे प्रिपरेशन में, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हम नहीं देखने वाले, ना हम कार्टियस देखेंगे, ना हम सिमिट देखेंगे, ना हम हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। वहां पर एक बचेगी लॉसेन रीअरेंजमेंट से, हम वो वाली मैकेनिज्म देखेंगे और गैब्रियल थैलेमाइड देखेंगे, ठीक है ना। तो बाकी ये वाली मैकेनिज्म वहां पर नहीं देखे, मैं डायरेक्ट में रिएक्शन लिख दूंगा। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में बहुत सारी कंडीशंस देखी हैं और आपको होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ईस्टर की बात करेंगे। एक फुल लेक्चर ईस्टर पर से आएगा, उसके बाद अगला आ जाएगा अपना क्या, अमीन, ठीक है। तो अमीन में बहुत सारी रिएक्शन भी हम देख चुके हैं, एक्चुअल में एलिमिनेशन वगैरह हम देख चुके, हाफमैन एलिमिनेशन वगैरह सब उसमें हम देख चुके हैं। फिर भी रफली एक बार हम रिवाइज शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे उसको, ठीक। तो इस लेक्चर को अपन यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिएगा।